इलिया टोपुरिया एक ऐसे फाइटर जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नाम कमा लिया। लोग कहते हैं कि वो अपनी पावर से किसी को भी नॉकआउट कर सकते हैं। उनकी बॉक्सिंग बहुत शानदार है, उनकी रेसलिंग हाई लेवल है और उनके पास अनडिफीटेड होने का कॉन्फिडेंस है। वो अपनी 65 केजी वाली डिवीजन के चैंपियन थे, पर उन्होंने और बड़ी चीजें अचीव करने के लिए उस बेल्ट का त्याग कर दिया और अब वो आ चुके 70 केजी वाली डिवीजन यानी कि लाइट वेट डिवीजन में। ये यूएफसी की सबसे ज्यादा क्राउडेड डिवीजन है और यहाँ पे चैंपियनशिप तक पहुंचते पहुंचते लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची, चार्ल्स ओलिवेरा, अरमान सारूकियन, माइकल चैंडलर, ये सारे के सारे फाइटर्स इसी डिवीजन में हैं और हर कोई लड़ना चाहता है तो सिर्फ एक इंसान से, इस्लाम माखाचेव। लेकिन क्या इलिया टोपुरिया को भी इस्लाम माखाचेव तक पहुंचने में सालों निकल जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स की तरह इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम माखाचेव भी ऐसा मैच बन चुका है जिसको देखने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब मेन सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या इलिया टोपुरिया की स्किल्स इतनी कारीगर हैं कि वो द इस्लाम माखाचेव को टक्कर दे पाएं? तो देखो, इसमें सबसे पहली चीज आती है बॉक्सिंग। इलिया टोपुरिया की बॉक्सिंग बिल्कुल क्रिस्प है। मुझे नहीं लगता कि कॉनर मैकग्रेगर वाले टाइम के बाद इतनी कड़क बॉक्सिंग मैंने किसी और की देखी है। और मैं ये सिर्फ एक्यूरेसी के बेसिस पे नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे पावर की भी बात कर रहा हूँ। इलिया टोपुरिया जब जब अपने पंचेस कनेक्ट करते हैं तब तब उनके ओपोनेंट सामने से आने वाली पावर को महसूस करते हैं। मैक्स हॉलोवे, जिनको आज तक किसी ने भी पंच मार के जमीन पे नहीं गिराया था, इलिया टोपुरिया ने उनको नॉकआउट कर दिया। मैं इस मैच में वैसे मैक्स हॉलोवे को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब इलिया ने उनको नॉकआउट किया तब मुझे लगा कि हाँ यार, कुछ तो बात है इलिया में। और ये बॉक्सिंग स्किल सिर्फ अटैकिंग तक सीमित नहीं है, उनका डिफेंस भी ऑन पॉइंट है। जब इलिया टोपुरिया अलेक्जेंडर के अगेंस्ट लड़ रहे थे तब उन्होंने अलेक्जेंडर को इतनी सी भी ओपनिंग नहीं दी थी अटैक करने के लिए, और अलेक्जेंडर का भी वही हाल हुआ जो कि मैक्स हॉलोवे का हुआ था, टोटल नॉकआउट। दूसरी चीज आती है रेसलिंग। बॉक्सिंग जितनी ही अच्छी स्किल उनकी रेसलिंग में भी है। कैसे? कुछ टाइम पहले उनकी एक ट्रेनिंग फुटेज लीक हुई थी जिसमें वो मिराब के अगेंस्ट रेसलिंग कर रहे थे और देखने पे लग रहा था कि मिराब को वो इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। जी हाँ, मिराब वही फाइटर हैं जिन्होंने खबीब के भाई उमार को हराया था कुछ टाइम पहले। तो अगर वो मिराब को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो आप समझ लो कि इलिया की रेसलिंग कितनी धमाकेदार होगी। अब सबसे बड़ा डाउट जो कि सबके मन में है, इलिया टोपुरिया ने ये सब कारनामे अपने 65 केजी वाली डिवीजन में किए हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो ये सब चीजें 70 केजी में भी आके कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली लोग ज्यादा पावरफुल हैं और इन लोगों ने बड़े बड़े मैचेस लड़ रखे हैं। यहाँ ऐसे भी फाइटर्स हैं जो खबीब से compete कर रखे हैं, जैसे डस्टिन पोरियर और जस्टिन गेजी। इसीलिए मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट इस डिवीजन में इस्लाम माखाचेव से मैच लड़ने से पहले उनको किसी और से compete कर लेना चाहिए, जिसमें बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा से लड़ने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इलिया टोपुरिया इस्लाम से लड़ने लायक है कि नहीं, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा भी एक ऐसे फाइटर हैं जो कि इलिया के सामने हाई लेवल रेसलिंग लेकर आएंगे। अगर वो चार्ल्स को हरा देते हैं उसके बाद आएगा असली मजा इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया देखने में, और ऐसा करने में बाकी फाइटर्स के संग अन्याय भी नहीं होगा। कोई नहीं कह पाएगा कि भाई इलिया टोपुरिया को डायरेक्ट इस्लाम से मैच कैसे मिल गया। तो चार्ल्स ओलिवेरा इज द परफेक्ट ऑप्शन, और इलिया ने खुद भी इंटरेस्ट दिखाया है चार्ल्स के अगेंस्ट compete करने में। तो जो इलिया टोपुरिया कॉनर मैकग्रेगर को कॉपी करके बड़ी बड़ी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कॉनर की तरह इतिहास रच पाएंगे? कमेंट्स में बताओ, और चैनल पे नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।